अच्छा जी, आज मेरे पास टेक्नो कैमन 20 मोबाइल आया, ठीक है जी। तो जिसकी कंडीशन कुछ ऐसी है। तो काफ़ी जगह से ये रिटर्न हो गया है। काफ़ी मार्केट विज़िट किया कस्टमर ने, वो कह रहा था कि किसी से ये रिपेयर नहीं हुआ। तो उन्होंने इसके ऊपर जो है ना, मतलब जितने दुकानदार हैं, जिसने भी वर्क किया है, तो ये सारा देखें, ये भरोसा लगा हुआ है सारा। तो सिर्फ हीटें दी हैं, भरोसा लगाया और चेक कर दिया है कि ओके होता है, ठीक है, नहीं होता तो कस्टमर की चीज़ है, कोई मसला नहीं। लेकिन ऐसे नहीं होता। अगर इनकी रिक्वायरमेंट आप पूरी करें तो ये फ़ोन क्लियर हो जाता है। सीपीयू की रिक्वायरमेंट क्या है? पीसीबी में कोई शॉर्टेज नहीं चाहिए। सीपीयू की रिक्वायरमेंट क्या है? मास्टर आईसी की रिक्वायरमेंट क्या है? मास्टर टू स्लेव, बिल्कुल प्रोटोकॉल की लाइनों में किसी किस्म का कंपोनेंट शॉर्ट ना हो। उसके बाद सीरीज़ और पैरेलल लाइन में जो जो भी कंपोनेंट्स आते हैं उनके अंदर हाफ शॉर्टेज ना हो। प्राइमरी और सेकेंडरी लाइन में किसी किस्म की भी शॉर्टेज ना हो। फ़ोन क्लियर है। अभी मैंने इसको टेस्ट किया है, थोड़ा सा डायग्नोज किया है, आपके साथ भी थोड़ा सा इसको शेयर कर देते हैं। देखें, वोल्टेजेस फ़ोन के प्रॉपर बन रहे हैं, फ़ोन ऑन क्यों नहीं हो रहा? वोल्टेजेस फ़ोन के प्रॉपर बन रहे हैं, इसके बावजूद फ़ोन ऑन नहीं हो रहा। फ़ोन के ऑन होने के लिए इसको वोल्टेज काफ़ी नहीं होते, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हम इसको टेस्ट करवाते हैं आपको। ये बैटरी, उसके वाली बैटरी ख़राब है चूँकि, ये वाली, ठीक है जी। हम इन्फिनिक्स की बैटरी लगा लेते हैं। हमने इन्फिनिक्स की बैटरी लगा के तो फ़ोन को भी हम चार्जिंग पे लगा लेते हैं। स्मार्ट चार्जर पे कैमरा मैन ज़रा दिखाइएगा। ये हमने स्मार्ट चार्जर पे लगाया फ़ोन को, तो चार्जर पे किसी किस्म की कोई एम्पेयर कंजप्शन शो नहीं हो रहा। फ़ोन हमारा चार्जिंग पे कनेक्ट है स्मार्ट चार्जर पे, लेकिन कोई एम्पेयर कंजप्शन नहीं है। हम इसको रिमूव कर लेते हैं चार्जिंग से, बैटरी को रिमूव कर लेते हैं। और सबसे पहले हम इसका आई टेस्ट करते हैं। आई टेस्ट के लिए कैमरा मैन ज़रा कंप्यूटर, अच्छा जी, ये कंप्यूटर स्क्रीन पे ये ज़रा चेक कीजिएगा कि पीसीबी की हालत कैसी है। ये देखें, यहाँ पे भी हीटें दी गई हैं, ओवर हीटें। पीएम को ऊपर से बाज़ार नज़र आ रहा है कि हीट दी है कि चलें ये ऑन हो जाए। तो देखें, सिर्फ हीट देना मकसद नहीं है, मकसद है कि इस पीसीबी का ऊपर जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स का नॉलेज, जैसा कि डायग्राम इसका इंटरनेट पे इसका कोई सल्यूशन अवेलेबल नहीं है। हमारे यूट्यूब चैनल पे ये मॉडल हमने पहले भी रिपेयर किया हुआ है, ठीक है जी, वो भी शॉर्टेज में था। अब बहुत कम बंदों को अंदाज़ा होता है, दुकानदारों को, कि इसमें जो है ना आईसी का कंपोनेंट्स का नॉलेज, ठीक है। तो पहले जब हमने फ़ोन को क्लियर किया था तो इस आईसी से किया था। अभी आईसी कौन सा है? बेसिकली ये आईसी इसका टॉर्च का आईसी है, फ्लैश लाइट आईसी। तो हमने कैसे मालूम किया? क्योंकि इसके गिर एक बक वायर लगा हुआ है, ठीक है जी, जो कंपेयर को पोस्ट करेगा। तो इसकी कंडीशन हमने चेक की है, इसकी एक्सो को हमने चेक किया है। एक्सो के ऊपर जो फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सो की टेस्टिंग बिल्कुल की है, ठीक है जी। हमने बोर्ड की साइड दूसरी कर दी है। अब इधर से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हीटिंग लग रही है। और थोड़ा सा इधर करें, ये देखिए, ये सारा लोग ऐसे ही फूड रिपेयर करने से मेहरबानी करें। दुकानदार भाइयों के लिए हम खसूसी पैकेज लॉन्च करते हैं, उनके लिए मास्टर कोर्स लॉन्च किया हुआ है। 1 वीक का मास्टर कोर्स है जिसमें सीपीयू, ईएमएमसी और रैम, सीपीयू, रैम और इंटरनल स्टोरेज ईएमएमसी, ठीक है। इसका 1 वीक का हमारा कोर्स लॉन्च हो गया हुआ है, ठीक है जी। तो दुकानदार हजरात के लिए स्पेशली, तो वो कोई सा भी टाइम चूज़ करके आ सकते हैं जी इंस्टीट्यूट में। तो हम उनको जो है ना, कम से कम ये काम नहीं करने देंगे
कि वो फ़ोन के जो है ना कंपोनेंट्स नॉलेज उनको होगा, तो फिर वो ये हीटें, ये ब्रोज़े से या पेस्ट से ये जो खिलवाड़ है ये नहीं करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा हमने इसकी रिक्वायरमेंट देखनी है, इसके इनपुट आउटपुट वोल्टेज देखने हैं, रैम के लिए कितने वोल्टेजेस हैं ये देखने हैं, सीपीयू की रिक्वायरमेंट क्या है हमने ये चेक करना है। ठीक है, तो हमें इससे ही अंदाज़ा हो जाएगा, इसकी रिक्वायरमेंट चेक करेंगे पता चल जाएगा इसमें मसला है कि नहीं, इसकी चेक करेंगे फिर उसके बाद एमएमसी की। ठीक है, तो चलें इसको हम टेस्ट करते हैं। ये था जी आई टेस्ट, थोड़ा सा कूल टेस्ट कर लेते हैं जी, साथ में मल्टीमीटर भी ऐड कर लेते हैं। इसके लिए हमें इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, वॉश कर लेते हैं लिक्विड से। अब पीसीबी को सेपरेट कर लिया हमने। ठीक है, तो पीसीबी को इधर रख लेते हैं। इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी है, तो थोड़ा सा हम इसको नीट कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कौन कौन सा कंपोनेंट्स हैं, हम उसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं। अभी हम इसकी जीआर देंगे, मतलब कूल टेस्टिंग करेंगे, और उसके साथ हम हार्ड टेस्टिंग कर देंगे, और मल्टीमीटर से कुछ रीडिंग्स हैं कंपोनेंट्स की वो चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जाते हैं जी सीपीयू पे। ठीक है जी, ये सीपीयू है। अब हमने मीटर को डायवर्ट मोड में कन्वर्ट किया, डायवर्ट प्लस बजर पे। ठीक है, अब हम जो है ना इसकी जीआर लेंगे, देखेंगे सीपीयू शार्प है कि नहीं। तो सबसे पहले ये हम सीपीयू के रजिस्टर्स पे सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, यहाँ से भी बिल्कुल क्लियर है जी। तो हमें जिधर शॉर्टेज मिले बीबी के साथ, जिधर वैल्यू आए, मतलब फिर हमारा ये शॉर्ट होगा। ठीक है, हम उसको शॉर्ट अकाउंट करेंगे। सीपीयू तो ठीक है, लेकिन अभी इसको हम ओके नहीं मान सकते। सीपीयू ठीक है, ओके नहीं मान सकते। अभी ईएमएमसी है जी। उसके बाद हमारे पास एलडीओ है जी। तो एलडीओ भी क्लियर है। अब फ्लाई कैप है जी। सीपीयू की राइट साइड से भी है जी। ये भी हमारे ठीक है, इनमें कोई शॉर्टेज वगैरह नहीं है। अब हम पीएम की तरफ जाते हैं जी, और सीपीयू की आउटपुट पे आते हैं। तो इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। डबल कैप को भी टेस्ट कर लेते हैं। तो बोर्ड में तकरीबन जीआर ठीक है। अब हॉट टेस्ट कर लेते हैं। हॉट टेस्ट में वोल्टेजेस हम चेक करेंगे जी। फ़ोन को हमने चार्जर लगाना है, ये टाइप सी केबल, ये हमने इसको चार्जिंग पे लगाया है।
अब हम मीटर को 20 DC पे कन्वर्ट कर देंगे राउटर को घुमा के। सबसे पहले हम इसके टर्मिनल पर GR लेते हैं, ठीक है जी। वी बैड की सप्लाई चेक की हमने, तो वी बैड हमारा बिल्कुल प्रॉपर 4.2 बन रहा है फ्लैक्चुएशन के साथ, इसलिए हमने बैटरी कनेक्ट नहीं की, ठीक है। उसके बाद अब हम चेक कर लेते हैं जी CPU के आउटपुट पे जो कॉइल PMIC, इसको VPH मिल रहा है। तो वोल्टेजेस ऑल वोल्टेजेस फ़ोन के ओके हैं। वी बस, वी बैड, VPH, ये वी बस है जी, ठीक है जी। वी बस के वोल्टेजेस ओके हैं। ये वी बैड है, वी बैड के वोल्टेजेस ओके हैं। और PM के इन कैप के ऊपर VPH मिलना चाहिए, तो वो भी प्रॉपर मिल रहा है। इधर भी देखें VPH प्रॉपर आ रहा है, ठीक है। XO की एक लाइन से इनपुट वोल्टेज वो टेस्ट करना है हमने। XO को वोल्टेजेस नहीं मिल रहे, लेकिन कुछ माइक्रो वोल्टेज मिल रहे हैं। तो ये फिलहाल हम चेक के दायरे में रखते हैं इसको। अच्छा जी, यहाँ पे हमें VPH चाहिए, तो ये देखें VPH हमें मिल रहा है। उसके बाद शॉर्टेज वगैरह बिल्कुल कहीं पे भी नहीं है। VPH भी प्रॉपर हमें मिल रहा है। उसके बाद वी बस मिल रहा है, उसके बाद वी बैड वो भी मिल रहा है। तो इसको मसला क्या है? तो इसको मसला ये है कि बेसिकली CPU और eMMC और रैम इनका कम्युनिकेशन है आपस में, वो टेस्ट करना होता है। तो इसका जो है ना कम्युनिकेशन आपस में नहीं है, इसलिए हमें CPU पे किसी ने पहले भी काम किया आइटा से ही हमें मालूम हो जाता है, ठीक है। तो CPU पे हम काम नहीं करेंगे। और थोड़ा सा हमने गौर किया तो हमें पता चला किसी ने जिस ऐसे हीट दी है, तो हीट देने की वजह से ये देखें eMMC से बॉल बाहर आ गई है। यहाँ से गौर करें तो हमें पता चलेगा कि ये eMMC है, पेस्टेड था ये eMMC, ठीक है। तो ये इसको ऐसे हीट दी है और इसके नीचे से ये बॉल बाहर आ गई है, ठीक है जी। जिसकी वजह से eMMC बाहर तो कोई शॉर्ट नहीं बोल रही, लेकिन इसके नीचे से बॉल बाहर आ गया। इस कंडीशन में ये पेस्टेड IC और CPU हम चाहें तो ये कंप्लीट चिपसेट जो है ना इसको रिवॉल्व करके लगा सकते हैं, ठीक है। हमने इस कंडीशन में सबसे पहले eMMC को रिमूव करना है, ठीक है। तो आए हम eMMC को रिमूव करते हैं, रिमूव करके आगे इस पर वर्क करके आपको फ़ोन क्लियर करके दिखाते हैं। यार ये इन्फिनिक्स का टेक्नो का मोबाइल है, टेक्नो कैमन 20। तो इसका इंटरनेट पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है, बोर्नियो में इसका डायग्राम तक अवेलेबल नहीं है। तो इस कंडीशन में हम इसकी गम को काटेंगे, ठीक है। eMMC इसकी गम हमने पेस्ट जो है ना वो काटना है इसको। यहाँ से हम पेस्ट को रिमूव कर लेते हैं। ड्रैगन ब्लेड की वजह से इसको काटना, पेस्ट को हमने कटिंग करने के बाद फिर हम इसको रिरोल करेंगे। और इसको हमने कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट करके देखा क्या है ये पोर्ट बना रहा है कि नहीं, तो ये कोई भी कॉम पोर्ट बना नहीं रहा।
एक दफ़ा हम PNMC को रिमूव करके तो देखेंगे कि क्या ये कोड बनाता है कि नहीं बनाता। अब हमने EMMC को रिमूव कर देना, ठीक है। ये ब्लैक पेस्टेड IC है जी EMMC, इसको हम रिमूव कर देते हैं जी। इसको ऐसा ऐसा हमने हिट देनी है और हिट देगा ऐसा ऐसा ऐसा, हम इसको रिमूव कर लेंगे। ये हमने इसको हिट दे रहे हैं ऐसा 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 से, इसको हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो इसका फ़ौरन से जो इसकी पेस्ट है वो बोर्ड हीट है, हीट होने की वजह से हम इसकी पेस्ट भी रिमूव कर देंगे। ठीक है जी, EMMC हमने रिमूव कर दिया। अब EMMC को हम टेस्ट करेंगे क्या इसकी हेल्थ तो नहीं भी, इसकी हेल्थ भी चेक करेंगे हम कि वो अगर वो हेल्थ इसकी कमज़ोर हो जाए तो फिर भी फ़ोन जो है ऑन नहीं होता। फ़ोन को ऑन करने के लिए हमें इसके चिपसेट पे काम करना पड़ा। ये याद रहे कि ये फ़ोन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शॉप से रिटर्न आया, ठीक है। तो ये उन लोगों से, उन दुकानदार भाइयों से क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। कस्टमर इसका बोर्ड लेने आया था कि हमें बोर्ड मिल जाए, तो इसका बोर्ड अवेलेबल नहीं हो रहा, लेकिन हमने उनको ये बताया कि हम इसको क्लियर करने की कोशिश कर सकते हैं जी। तो उन्होंने ये बोर्ड हमें दे दिया फ़ोन, इसको आप क्लियर कर दें। तो ये आप लोगों के साथ भी एक्सपीरियंस हम शेयर कर रहे हैं कि हम बोर्ड चेंज करना चाहें तो बोर्ड चेंज कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड चेंज करने की ज़रूरत नहीं। जो वर्क जिसके ऊपर हम काम करके उसको क्लियर कर सकते हैं तो हमें काम करना चाहिए। इसमें हम काम करेंगे और इसको इंशाल्लाह क्लियर करके आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर भी करेंगे। हमने इसको कैसे क्लियर किया, किस किस जगह पे, किस किस एरिया पे हमने इस पर वर्क किया, ठीक है। फ़िलहाल हमने इसकी EMMC को रिमूव किया। अभी हम इसको यहाँ पे ही क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद चेक करेंगे क्या ये पोर्ट बनाता है कि नहीं। फिर हम अगेन दूसरा स्टेप करेंगे। दूसरे स्टेप में हम इसकी रैम को रिमूव कर देंगे, ठीक है जी। तो फ़िलहाल अभी इसको हम क्लीन करने वाले हैं। क्लींजिंग करके तो हम आपको टेस्ट करवा देते हैं। अच्छा, ये अभी हमें इसको डिसॉल्व करना है। अच्छे से इसको ज़रा डिसॉल्व कर देते हैं।
डिसॉल्व करने के बाद हम डिसॉल्विंग वायर यूज़ करेंगे इसके ऊपर। डिसॉल्व कर दिया जी हमने इसको हम अभी क्लीन करने वाले हैं। इसको भी हम क्लियर किया अभी। तो 11 नंबर ब्लेड से जो है ना इसकी जो गम बिल्कुल जो है बिल्कुल कॉर्नर पे है, उसको हमने ब्लेड की मदद से थोड़ा सा ना रिमूव कर देना है। ठीक है, या आप इसको जो है ना नॉर्मल टेम्परेचर से मतलब 200 टेम्परेचर रख के कि जिससे आपके पीसीबी को नुकसान नहीं हो। ठीक है, तो आप 200 टेम्परेचर रख के तो इसको जो है ना ग्लू को बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको रिमूव कर सकते हैं। तो अभी ये 11 नंबर बेड है, चंद एक इसके बोल हैं जो बिल्कुल जो है ना ड्राई सोड हैं। ठीक है, अब हम उनको भी बिल्कुल बैलेंस कर रहे हैं और क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। ठीक है जी, क्योंकि फ़ोन हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर रहे हैं। पहले स्टेप में हम इसकी जो है ना eMMC की हेल्थ को बूस्ट करके तो लगाएंगे। इसका बकिया वर्क नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अभी हम